बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आज मैं आपसे एक बड़ी दर्दनाक ये हमारे पास एक स्टोरी आई है। छोटी सी बात है, ऐसी बात पे कत्ल होना एक बहुत बड़ी एक बेवकूफ़ी है। और अब तकरीबन 2 घरों की मैं कह दूंगा, बल्कि 3 घर इसमें उजड़ गए। 3 घर जो हैं वो उनके बच्चे हैं। एक घर वो जिनका बच्चा कत्ल हो गया, दूसरा एक बच्चा है एक घर का, तीसरा एक और घर का है, यानी 2 बच्चे जिन्होंने कत्ल किया है। अब कत्ल कैसे हुआ? ये जनाब तारिक और उसका दोस्त, ये 2 लड़के, इनके यहाँ फौतगी होती है। इनके यहाँ फौतगी होती है। फौतगी ये वक़ुआ है तकरीबन दिसंबर 2020 का, 28 दिसंबर का। 28 दिसंबर का ये वक़ुआ है, यानी उससे चंद रोज़ कबल फौतगी होती है। तारिक और उसका दोस्त, ये 2 लड़के हैं जिन्होंने कत्ल किया है। तारिक के घर में होती है फौतगी, उनका कोई अजीज़ा मतलब बच्ची फौत होती है। उसकी कब्र खोदने के लिए ये कब्रिस्तान लोग जाते हैं। तारिक वहाँ जाता है पता करने के लिए, क्योंकि उसकी करीबी है कोई रिश्तेदारा जो फौत हुई है खातून बच्ची, वो कि कब्र तैयार हो गई है कि नहीं हुई। अच्छा, जब वो देखने जाता है तो वहाँ जो कब्र खोद रहे होते हैं लोग, वो कहते हैं यार ये कुछ सिक्के मिले हैं हमें ना, पुराने सिक्के नीचे से ज़मीन से कब्र से खोदने से निकले हैं। तो उसने कहा जी ये मुझे दे दो। उसने वो सिक्के पकड़ लिए हैं, वो सिक्के ज़रा ज़्यादा तादाद में, ठीक है जी। वो सिक्के उसने पकड़ लिए हैं। वो पकड़ के उसने एक बंदे को दिखाए हैं, यार ये मैंने बेचने हैं, ये सोने के सिक्के हैं। उसने चेक चुक किए हैं, उसने कहा जी सोने के नहीं हैं, ये तांबे के सिक्के हैं। उसने किसी और को दिखाए, सुनहरे को दिखाए, उसने कहा जी ये तांबे के सिक्के हैं, ये सोने के सिक्के नहीं हैं। उसने कहा ठीक है मैंने बेचने हैं। वो एक बंदे ने उसको नंबर दे दिया कि यार ये बंदा है, कबाड़ का काम करता है लड़का, इस बंदे का नंबर ले लो, इससे रब्ता कर लो। ये इस तरह के मतलब तांबा और इस तरह पीतल और इस तरह मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं ये लेता है, तो आप इसको दे दो। उसने उससे किया है रब्ता, उसको बताया कि ये इस तरह के सिक्के, तांबे के सिक्के हैं, ये मैंने चेक करवाएं, तो आपने ये लेने हैं तो मेरे से ले लो। उसको बताया सारा। रेट इन्होंने बना लिया है 70 रुपये का। मे बी को मुलाकात भी दरमियान में मे बी को मुलाकात भी हुई हो कि वो दिखाए। उसने कहा जी ठीक है मैं 70 रुपये में ले लेता हूँ। फिर हो सकता है उसने कोई मशवरा किया हो उस कबाड़ वाले ने, या उसके जहन में कोई चीज़ आ गई कि मैं इनसे सस्ते ले लूँ, इनको तो ऐसे ही मिल गए राह जाते हुए, इनकी एक लॉटरी कह लें लग गई है, तो ये मैं इनसे सस्ते ले लेता हूँ। उसने वो बहरहाल हर बंदे का हक है किसी का रेट का कम कहना, ज़्यादा कहना। जिसकी चीज़ है उसको रेट वरा नहीं खाता, वो चीज़ ना दे। बहरहाल जब उसने कहा जी ठीक है, मतलब मैं 70 रुपये में आपसे ले लूँगा, लेकिन वो कल या परसों का इस तरह रख लेते हैं, मैं ले लूँगा आपसे। उसने फिर तारिक ने, लड़के ने रब्ता किया कि उस कबाड़िए से कि आप आ जाओ, मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, ये देख लें। वो कबाड़िए को फ़ोन किया है कि आप आ जाओ, तो हमसे सिक्के ले लो, जो हम आपके पास आ जाते हैं। उसने कहा जी ऐसे है कि मैं आपके पास आ जाता हूँ, आप मुझे सिक्के दे दें, लेकिन मैं सिक्का 70 रुपये में नहीं लूँगा, मैं 30 रुपये में लूँगा। वो कबाड़ वाला आता है, वो उनसे बारगेनिंग करता है कि भाई जी मुझे ये वारा नहीं खाता, मैंने 30 रुपये में लेना है। वो जो तारिक है उनके पास एक, उनको वो अपने घर उसको बुलाया, लेकिन उसने घर बैठ के डील नहीं की, इनको बाहर ले गया। बाहर जब जाते हैं तो रास्ते में कोई मकान बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, वहाँ से एक राड, एक सरिया इनके हाथ में आ जाता है और ये पकड़ लेते हैं कि बाहर जा रहे हैं, मे बी ये कोई हमें ज़रूरत पड़ जाए, या इनको वैसे ही मिल गया, इनके हाथ में होता है। वहाँ इनकी रेट के ऊपर जब तू तकरार होती है, वहाँ मतलब वो इनका पहला रेट 70 रुपये तय हुआ है। फिर अब वो कह रहा है जी मैंने तो 30 रुपये देने पर सिक्का, अगर आपने लेने तो ले लें। ये मामूली सी बात है रेट के ऊपर, अगर आपकी नहीं वो रेट आपका बन पाता तो आप अपनी चीज़ अपने घर ले आएँ। रेट का मसला होता है
ये जनाब जो तारक है, इसके साथ एक लड़का है, उसको इसने लालच दिया, इस तरह मेरे पास सिक्के हैं, वो मैंने बेचने हैं, तो आज वो आपको भी कोई दिहाड़ी शड़ी आपकी भी लगवा दूंगा। अच्छा, वो वहाँ से जब तल्ख कलामी होती है, वो राड होता है दूसरे लड़के के पास, वो एक तो उसके सर में देता है ना पहले, उसके बाद ये राड पकड़ लेता है तारक उसमें उसके सर पे वो एक दो अच्छे तरीके से मारता है, सरिया है, राड है तकरीबन। तो ज़ाहिर है आगे भी कोई इतना पहलवान नहीं है बेचारा, उसका वो सर में जब शदीद चोटें आती हैं तो वो जो दूसरा कबाड़ वाला लड़का है वो उसका मर्डर हो जाता है। जी जनाब, कोई नहर के ऊपर मौजूद हैं, वहीं पे नहर में उसकी लाश को फेंकते हैं और अपने घर आ जाते हैं। जब घर आ जाते हैं वहाँ कोई सबूत नहीं है, ये तीनों लोग हैं, कोई और बंदा नहीं है। कोई शख्स उस लावारस लाश को देखता है पानी में या किनारे के ऊपर, तो वहाँ वो पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आती है, देखती है कि जनाब ये मैयत है किसी लड़के की, वो उसको लेते हैं, वो उसकी शनाख्त करवाते हैं। इसी असना में तकरीबन कोई 4 महीने ये जो हैं गुज़र जाते हैं। दिसंबर का वाक़या है, 3 से 4 महीने गुज़र जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बात निकलती उसके नंबरों से, ये उसके जो नंबर थे उसके हिसाब से ये पुलिस अपना कार्रवाई करती रही है। लेकिन पुलिस कहती है जी हमें सुराग नहीं मिला, लेकिन एक ऐसा नंबर जिसका उसके घर वालों को भी इल्म नहीं था, फिर हमने उस नंबर की जब CDR वो सारा रिकॉर्ड शिकार्ड PTA से लिया, उसके ऊपर हमने सारा ट्रेस किया, उसके ऊपर इन तारक नामी और दूसरे इसके दोस्त के साथ, इन लड़कों के साथ उसका राब्ता हुआ। फिर हमने इनको जाके उठाया, इनको जाके हमने जब पकड़ा है, फिर इन्होंने सारा माना है कि जी इस तरह हमारा रेट था सिक्कों के हवाले से, उसके ऊपर हमारा रेट तय हुआ, और इस हवाले से जब इस बंदे ने हमारे साथ मुकम्मल कोऑपरेट नहीं किया, हमारे साथ इसने मामूली गलत बयानी के ऊपर उस बंदे का कत्ल कर दिया। ये हैं यंग बच्चे हैं, 15-15, 16-16, 17 साल के। तो अब ये देखें कि जिनका कत्ल हुआ वो भी घर उजड़ गया बेचारा, अब 2 जिनके बच्चे जेल में, वो भी दोनों घर उजड़ गए। 302 एक बहुत बड़ा जुर्म है, इंसान की जान लेना बहुत बड़ा जुर्म है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है हमारे इस्लाम के रूह की मुताबिक। तो अब इससे हट के जो इसकी सज़ा है कत्ल की, अब अगर वो दियत खून कसास देकर भी मतलब वो घर वाले उसके सुलह करेंगे तो मे भी वो 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख उनको देना पड़ जाए, ठीक है। अच्छा, अगर वो ऐसा पिछले जो उसके वारस है उस कबाड़िए बच्चे के, वो नहीं मानते, तो हो सकता है कि जनाब इन बच्चों को सज़ाए मौत हो जाए और ये इनकी सारी ज़िंदगी, और घर वाले भी रुल गए और ये खुद बच्चे भी इंतहाई मतलब इनके लिए भी एक बहुत बड़ा कुर्ब, और ये इनकी जान का भी अब ये कहा नहीं जा सकता कि इनको सज़ाए मौत मिलती है, उम्र कैद मिलती है। बहरहाल इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा जुल्म, अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें। और अपने मैं लोगों से भी ये कहूँगा, यंगस्टर से भी ये कहूँगा कि इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर लोगों की जान लेना बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा फ़ेल है। ऐसे काम से गुरेज़ किया करें, ये गुस्सा, ये जुल्म, ज़्यादती से गुरेज़ करें। आप देख रहे थे गुड न्यूज़ TV, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर भी करना है। अल्लाह।